विधवा, पापी। खुशी जैसे ही सोसाइटी के कंपाउंड से होकर गुजरी, वहां पहले से खड़ी सोसाइटी की कुछ महिलाओं ने उन्हें देख भौं और मुंह हिलाकर उनकी तरफ इशारा करते हुए दबी जबान में कुछ कहा और ही करके सभी हंस दी। खुशी उस हंसी को सुना अनसुना करके अपने घर आ गई। खुशी एक पढ़ी लिखी समझदार महिला है जो अपने फ्लैट में अकेली रहती है। उनके पति का स्वर्गवास हो गया है और उनके बच्चे भी नहीं हैं। वो जब ऑफिस के लिए आती जाती हैं, पीछे से यूं ही सोसाइटी की औरतों की फुसफुसाहट सुनती जाती है, पर वो इस सब में कभी नहीं पड़ती। वो तो उनकी कामवाली प्रीति उन्हें बताती रहती है कि वो सभी उनके काम करने को फालतू घूमना फिरना समझती हैं और उसके किसी से बात न करने को सोसाइटी की महिलाएं उन्हें घमंडी और पापी कहती हैं। पर खुशी ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो फालतू के पंचड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी। वो तो घर में भी शांत और चुप रहती थी। प्रीति ही अपने आप बोलती रहती और सिर्फ हूँ हाँ करती रहती। आज जैसे ही प्रीति आई, उसने सबसे पहले सवाल किया, मैडम जी, आप उन औरतों को कुछ बोलती क्यों नहीं हो जो आते जाते आपसे ऐसे बात करती हैं? अब आज क्या हो गया प्रीति? खुशी ने प्रीति से मुस्कुराते हुए पूछा। खुशी की बात सुनकर प्रीति अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में खोसते हुए बोली, वो नीचे मैडम लोग बैठी है ना, बोल रही थी कि तुम्हारी मालकिन पापी है जो पति के न रहने पर भी इतना मेकअप करती है। और मैडम जी, वो तो यहाँ तक बोल रही थी कि वो सोसाइटी के सेक्रेटरी से शिकायत करेंगी। ऐसी औरत को वो यहाँ नहीं रहने देंगी जो ऐसे पाप करती हो। उसकी बात सुनकर खुशी सोचने लगी, क्या वो सच में पाप करती है? सच सवर कर वो भी तो यही सोचती है हमेशा से। कितने महीनों तक तो वो ऑफिस यूं ही चली जाती थी। पहले तो उससे कोई कुछ नहीं बोला, पर समय के साथ उसके बॉस उसे टोकने लगे थे कि यूं रोनी सूरत लेकर ऑफिस मत आया करो। न जाने कितनी बार तो उसके बनाए हुए प्रेजेंटेशन को लेकर क्लाइंट के सामने उन्होंने किसी और को भेज दिया और उसकी मेहनत का फल किसी और को मिला। फिर उसने मजबूर होकर अपने दुख को मेकअप के नीचे छुपा लिया और ऑफिस में एक सक्सेस वुमेन बन गई। पर आज भी तो उसे यही लगता है कि वो एक पाप करती है। तभी तो उसने उन औरतों का कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि वो भी तो उसी समाज में पली बड़ी है जहाँ औरतों को ही त्याग की मूर्ति बनाकर हर कदम पर उससे कुछ न कुछ छीन लिया जाता है। तभी प्रीति की आवाज से उसका ध्यान टूटा, जो बोल रही थी, मैडम जी, एक तरफ से आप ठीक ही करती हैं जो उनको जवाब नहीं देती। ऐसे लोगों से क्या बात करना जिनके दिमाग में कचरा भरा हो। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, देखिए ना मैडम जी, जिस सेक्रेटरी से वह शिकायत करने की बात कर रही है, उसे तो अपनी पहली बीवी के मरने के बाद 3-4 महीने में ही दूसरी शादी कर ली। अपने समाज में मर्द कुछ भी करे तो कोई कुछ नहीं बोलता, पर अगर एक औरत पति के जाने के बाद खुलकर मुस्कुरा भी दे तो उसके ऊपर उंगलियां उठने लगती है। और देखो, वो उंगली भी एक औरत की ही होती है। पर मैडम जी, आप अपने दिल पर बोझ मत लेना, आप कोई पाप नहीं करती। हम औरतों के मरने के बाद कौन सा कोई मर्द जिंदगी भर सफेद कपड़ों में घूमता है। आज प्रीति की बातों ने खुशी के दिल पर से बहुत बड़ा पाप का बोझ उतार दिया था। सही ही तो बोल रही थी वो। आज वर्षों बाद खुशी प्रीति के साथ खुलकर मुस्कुरा दी, क्योंकि आज उसके दिमाग से पाप रूपी कचरा निकल गया था
और आज उसे अपने न बोलने पर जो घमंडी होने का तगमा मिला था वो भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अगर वो उनसे कुछ बोलने गई तो उसे और न जाने कितने पापों का एहसास करवा दिया जाएगा। दोस्तों, क्या विधवा होना पाप है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जीने का सभी को अधिकार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या विधवा होना सच में पाप है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।